तुम नाराज ना हो मालिक। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल बुंदेली भौकाल में स्वागत है। साथियों, आज बागेश्वर धाम सरकार ने नागपुर में लाइव प्रश्नोत्तरी करके लोगों से वार्तालाप किया एवं लोगों ने बागेश्वर धाम महाराज से प्रश्न किए और बागेश्वर धाम महाराज ने उनको उत्तर दिए। तो देखें हमारी इस खास खबर में। साथ ही में बागेश्वर धाम महाराज ने लव जिहाद करने वाले मुल्लों की खूब धज्जियां उड़ाई। देखें हमारी इस खास खबर में क्या बोले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तू मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर, बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, भगवती आद्य शक्ति पराम्बा माता की जय। अपने अपने पूजनीय माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। भंडारा जिलों के पागलों की जय। भंडारा जिले के पागलों की जय। महाराष्ट्र के पागलों की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बड़ी देर से बैठे सभी श्रोताओं की जय। 2 मिनट हम सब नाम संकीर्तन गाकर फिर जो भी गुरु प्रसाद हमको प्राप्त होगा हृदयंगम में हम आपको परोसेंगे, उसको भी भगवत प्रसाद मान करके आप श्रवणों के द्वारा गा लेते हैं मन वाणी को पवित्र करने के लिए। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। दोनों हाथ उठाकर गाओ। ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो कृपा बताओ नाम इनका नाम जी आज ये गाना बने थे जाने हाँ। में इनका नामकरण करना है। ठाकुर लाला है, इनका नामकरण होना है और आज ठाकुर जी बने हुए थे, इनका नाम अच्युतम ठीक है। सदा सुखी रहे। तुमने भी मौके पे चौका लगा दो बेटा, अलग से बागेश्वर बाबा को बुलाते पसीना आता। ये बढ़िया है, ऐसे लोग महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। आओ, आओ, ऐसे लोग तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे। उन्होंने कहा बाहर में गया, नाम तो रखवा ही लो। अब ये वीडियो पूरी जिंदगी दिखाएंगे, देख बागेश्वर बाबा ने नाम रखा था। अब रिश्तेदारों में ये शान अलग से अपनी बनाएंगे, फोटो भेजेंगे, देख ले बाबा आए थे, अपन ने बुलाया था, नाम रखना नाम। आओ, आओ, आओ। रिश्तेदार भी कहेंगे कितना ऊंचा है कि बागेश्वर बाबा घूम रहा। आओ, आओ, आओ। वाह बेटा, कहाँ के हैं ये भी भंडारा का? हाँ वो तो है, तय है वो तो। अच्छा पांडे जी हैं, हाँ नहीं नहीं ठीक, वो तो हमारा स्वभाव है बोलने का, छोड़ते हम किसी को नहीं है, इसलिए स्वभाव में ऐसा है। किसी किसी को बीमारी होती ना, जैसे कोई कवि हो, उसे माइक दे दो वो माइक नहीं छोड़ेगा। शुगर वाले को रसगुल्ला दे दो,
नेताओं को, छोड़ दो, नहीं चलता। अब विराम करें, आप लोग भी घर जाओ, हम भी जाएं। अबे हमें भोजन करने माता जी, भूखे या बैठे अब नहीं तो तप और जय भी हम। आओ। हाँ तो प्रश्नोत्तरी का, हाँ भजन हम 2 लाइनें सुना दे भी, ज्यादा भजन में तो का भगदड़। हाँ अब आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी तो नहीं है, तुम्हारा कोई प्रश्न तो नहीं है, पेट दर्द पड़ोसी का दर्द नहीं बताओगे। आध्यात्मिक प्रश्न, शास्त्रों से संबंधित। हाँ ये दरबार की चर्चा नहीं, पर्चा की चर्चा नहीं, और पति के बारे में नहीं। हाँ पूछो, आध्यात्मिक पूछो। माइक दे सको तो ठीक है, नहीं था बुलंद आवाज में बोलो बहन जी। इन्हें देना भाई साहब को माइक। राधे राधे राधे। कुछ यहाँ पे बहुत, इनको भैया 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 इनको दे दीजिए, फिर आपको बहन जी। हाँ बोलिए। हेलो, हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है? कहाँ से हो? भंडारा से। भंडारा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वतः ही अंदर है। बस दोनों को एक करने के लिए ध्यान में उतरने की आवश्यकता है, और जो ध्यान में उतर जाएगा वही आत्मा और परमात्मा को समझ पाएगा। दोनों दो नहीं है, दोनों एक है, दोनों बिछड़े नहीं है। जो मिलाना है, दोनों की पहचान करवानी है कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। उसकी पहचान कौन कराएगा? सदगुरु और स्वयं। दूसरा पहचान करवाएगा तो मिथ्या, खुद करोगे तो बढ़िया होगा, और वो ध्यान से ही संभव है। आत्मा कौन? मैं। परमात्मा कौन? सर्वत्र। मैं ही आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा हूं। यह ज्ञान और भान हो जाना ही दिव्य ज्ञान है। इसलिए आत्मा और परमात्मा को मिलने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान। ध्यान में उतरिए। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड वैज्ञानिक पद्धति में 2 बताए गए, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन एक है जिसमें विचार आते हैं, अवचेतन मन 9 है जो अंदर है। स्लीप मोड में सोते समय अवचेतन मन एक्टिव होते हैं। तो जब चेतन मन के द्वारा मतलब ध्यान के द्वारा अनकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन को यह खबर की जाती है कि मुझे खुद को जानना है, हु आई एम, मैं कौन हूं। और जब ये पता लग जाता है तो आत्मा और परमात्मा का पता लग जाता है। हाँ पहले इनका हो जाए। जी बहन जी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ रजनी दीदी, और मेरे गुरु है श्री श्री रविशंकर जी। बहुत सुंदर। सुदर्शन क्रिया। मैं सुदर्शन क्रिया सिखाती हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अब पढ़ाई में हमारा ध्यान लग गया होता तो हम IAS ना बने होते। अब मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इसको वेद पढ़ाऊं। बहुत सुंदर है, ताली बजाओ। तो मैं कहाँ इसकी एडमिशन करूं? मैं ना अभी थोड़ी विचलित हुए, 5वीं में है, अभी जाने वाला है, और इसके रिजल्ट देखती हूँ ना तो ये होता है। तो मेरा ना मन ऐसा हो रहा है, जब से हुआ है ना तब से मेरी इच्छा हो रही है कि इसको वेद शाला में डालूं। तो ऐसी माँ को धन्यवाद है जो अपने बालक को वैदिक पद्धति पढ़ाने की ओर अग्रसर कर रही है। निश्चित रूप से मेरी मैया बहन, आप धन्यवाद की भागी हो, और आप इस भारत में बहुत से सुसंस्कृत विद्वान हैं, उनके पास में भेज करके आप अपने बालक को वैदिक परिपूर्ण शिक्षा दे सकती हैं। अब पूज्य महाराज जी का तो हमें पता नहीं, पर वृंदावन में 2-3 जगह हमको पता है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, वहाँ एक आचार्य जी श्री पूज्य श्री राम स्नेही जी महाराज जी, काशी में भी 2 जगह पीठ हैं जहाँ पर आप अपने बालक को वैदिक परंपरा से पूर्ण संस्कृति के साथ सुसंस्कृत सुविद्वान बना सकती हो। और एक दूसरा प्रश्न, इसका इंट्यूशन हुआ है, जैसे ये आंखें बंद करके पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन वो जो पढ़ाई है ना इंग्लिश मीडियम वाली, उसके भेजे में नहीं जाती। तो मैं अभी थोड़ा विचलित हूँ, क्या करूँ?
अब विचलित नहीं होना है। जब आपने वैदिक परंपरा को पढ़ाने का संकल्प ले लिया है तो उसको पूरा करना है। आज से अब आपको सोचना नहीं है, आज से आपको करना ही है। और आपका बालक पढ़े बढ़े, बागेश्वर हनुमान जी ऐसी दया करें, आशीर्वाद है। हाँ, राजा परीक्षित को 5 स्थान दिए गए। धूतम पानम स्त्रिया सूनहा, मद्यपान जहां होता हो वहां रहो, लंपट पुरुष जहां रहते हो कलयुग को कहा तुम वहां रहो, मांस आदि का भक्षण जहां होता हो वहां पर रहो, चोरी आदि जहां की जाती हो तुम वहां रहो। पर 5वां वास स्वर्ण में दिया। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना है माया का प्रतीक। माया के प्रतीक में स्वर्ण में वास देने के 2 कारण हैं। एक तो कलयुग का वास माया में रहेगा तो माया चंचला रहेगी। दूसरा कारण, खरा सोना और नकली सोना 2 प्रकार के सोने होते हैं। लंका में सोने सोने की लड़ाई थी, रावण की लंका भी सोने की थी और हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभिदेहम थे, हेम शैलाभिदेहम थे। कनक वरण तन तेज विराजा, हनुमान जी का स्वरूप भी स्वर्ण के समान था। तो लोग कहते हैं कि लंका में आग क्यों लगी? लंका में आग लगी नहीं है, सोने सोने की लड़ाई हुई है। असली सोने का माप यह है कि वह अग्नि में जलता नहीं है। और लंका में जब आग लगाई गई तो नकली सोना जल गया, असली सोना बच गया। हनुमान जी बच गए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत परीक्षित जी ने कलयुग को 5म स्थान स्वर्ण में दिया कि तुम माया में जाकर के रहो, स्वर्ण में जाकर के रहो। स्वर्ण में रहोगे तो स्वर्ण से अति मोह किसी का नहीं होगा, अपितु स्वर्ण में श्री हनुमान जी से और स्वर्ण में श्री ठाकुर जी से मोह हो जावे। कलयुग का अब इसके बारे में तो भविष्य पुराण को पढ़ो तो बहुत विविध बातें मिलती हैं, पर 2-3 बातें हम संकेत में कह देते हैं। कलयुग आने, अभी कलयुग के मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अष्टाविंशतमे कलयुगे कली प्रथम चरणे, ये कलयुग का प्रथम चरण है। कलिकाल में भविष्य पुराण में वर्णन है 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी और 25 वर्ष में मृत्यु होगी, आयु घट करेंगे, वो भी बहुत कम करेंगे। कथा आदि प्रवचन ऐसे सामूहिक नहीं हो पाएंगे जब घोर कलयुग होगा। घोर कलिकाल में लोगों की हाइट घटेगी, कुम्हार के पेड़ की हाइट बढ़ेगी। घोर कलिकाल में मांस की मंडी लगेगी, इंसानों का मांस बिकेगा, चाइनीज इंसानों का मांस, भारतीय इंसानों का मांस। जब इतना घोर कलिकाल आ जाएगा तब इस कली के उद्धार के लिए भगवान भू पर अवतार लेंगे और भगवान का कल्कि अवतार होगा। राधे राधे। राधे राधे। मैं विनय सोलंकी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जन्म मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन क्या पुनर्जन्म जो होते हैं वो पुनर्जन्म के लिए पूछना था। और 84 लाख योनियां बोली गई है, तो क्या ये अपने जो दिखते हैं पशु जीव जंतु वो सही है, लेकिन क्या पेड़ पौधे भी उनमें आते हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। कहां से हो? मैं भंडारा से हूँ। योग्य प्रश्न है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। पुनः जन्म होगा तो मरोगे, मरोगे तो फिर जन्म लोगे, इससे तय होता है कि पुनर्जन्म होता है। राधे राधे। इसका उत्तर रामचरितमानस में ही आया है, जो जन्मे सो निश्चय नासा और जो नासे सो पुनः प्रकाशा। इससे तय होता है कि पुनर्जन्म होता है। अब आपने दूसरा क्या कहा था? 84 लाख योनियों में जीव जंतु, वृक्ष भी बनते हैं, वृक्षों में भी जीव होता है, वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वृक्षों में भी चैतन्यता होती है। तो निश्चित रूप से 84 लाख योनियों में जीव जंतुओं में वृक्ष भी आते हैं, पर इसका कोई ठोस प्रमाण हम पढ़ नहीं पाए, पर लिखा होगा किसी पुराण में। हाँ, माइक दे दीजिए जरा बहन जी को।
श्री राधे। श्री राधे। हमने श्री राधा नाम का आश्रय लिया है। आप तो अंतर्यामी हैं और बागेश्वर धाम की बड़ी कृपा है आप पे। हनुमान जी की। जी, हनुमान जी की। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमको वृंदावन का वास कब मिलेगा? ये तो अर्जी वाली बात हो गई। तो अर्जी ही लगा दीजिए। पर प्रश्न आपका आध्यात्मिक है और बहुत ही सार गर्भित है, तो हम अर्जी वाली बात तो नहीं कहेंगे। उसके लिए तो एक परंपरा विधि है। हम आपकी भावनाओं को और अपनी चेतना के बल पर इतना कह सकते हैं, आपको बहुत ही शीघ्र श्री प्रियाजू ब्रज में वास दे रही हैं। आपने राधा नाम कीर्तन, राधा नाम लिया है? हाँ। नाम कीर्तन जी। कहाँ से प्राप्त किया है? वृंदावन से। ब्रज से। जी। कौन सी परंपरा? गौड़ीय गौड़ीय परंपरा। बहुत श्री राधा चरण रज हमने देखा हमने। अब आपका स्वस्ति तिलक बता रहा है गौड़ीय परंपरा से है। आप बहुत भाग्यशाली हो। श्री प्रियाजू को कहो अभी रो, इतना रो जितना जल से बिलग करने पर मछली तड़पती है, वैसे ही साधक को अपने साध्य के लिए उतना ही तड़पना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। तब श्री प्रियाजू की प्राप्ति होगी। एक लेकिन बार किशोरी जी कृपा करवे, हमारे ठाकुर जी और बालाजी, लालाजी और बालाजी ऐसी कृपा करें। आशीर्वाद दो। मंगल हो। सीताराम गुरुजी। श्री सीताराम बहन। सीताराम गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था कि अभी मैं 25 ईयर्स की हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है और जब विचलित होता है तो हम भगवान पर छोड़ देते हैं।